वेलकम। इस वीडियो में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 के चैप्टर 6 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second। होज का मतलब होता है पाइप। पानी एक पाइप में से गुजरता है जिसका इंटरनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और पानी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। नोजल का क्या डायमीटर होना चाहिए इफ़ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड। हमने नोजल का डायमीटर निकालना है अगर पानी उस पाइप में से 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलता है। तो मैं इस स्टेटमेंट को एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इनलेट है और ये एग्जिट है। पानी फ्लो कर रहा है पाइप में से जिसका आईडी है 1 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो डाया है शुरू वाला ये है जी 1 सेंटीमीटर और इस जगह पर स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। अब नोजल का क्या मतलब है कि जगह तंग हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह की शेप को हम कहते हैं नोजल। अब एग्जिट वाली पोर्शन पे उसके नोजल लगी हुई है। इस जगह पर हमने निकालना है डायामीटर। इस नोजल का डायामीटर क्या होगा, यानी ये वाला जो डायामीटर है ये क्या होगा, D2 कह लेते हैं हम इसे। और इस जगह में वेलोसिटी गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दिया है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। जो गिवन डाटा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ 10⁻² मीटर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 मीटर। उसके बाद है मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप या इन द होज। इसको मैं V1 से डिनोट करता हूँ और ये है 1 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर को हम D1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर है एट द एग्जिट, वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है जी मेरे पास 21 मीटर पर सेकेंड। हमने निकालना है डायमीटर ऑफ द नोजल जो एग्जिट पोर्शन पर है। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे हमने निकालना है डायमीटर ऑफ द नोजल एट द एग्जिट पोर्शन। तो हमने यानी A2 को निकालना है। A2 π/4 D2 स्क्वायर होता है तो यानी A2 से ही हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। A2 इज इक्वल टू A1 V1 ओवर V2। A2 बराबर होता है π/4 D2 स्क्वायर A1 V1 ओवर V2। बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 V1 ओवर V2। 4 इधर आ जाएगा ओवर पाई। अब D2 निकालना है तो इस बाकी टर्म को मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। 4A1 V1 ओवर पाई V2। अब इसमें A1 भी मेरे पास है, V1 भी है जो स्पीड ऑफ वाटर है इस पाइप में। पाई कांस्टेंट होता है V2। इस जगह पे जो स्पीड है वो भी मेरे पास है तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। D2 इज इक्वल टू 4 क्रॉस A1 की वैल्यू आ जाएगी 7.85 क्रॉस 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई V1 1 पाई V2 की वैल्यू आ जाएगी 21। इसको आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.759 क्रॉस 10⁻⁶। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा आंसर आपके पास 2.18 क्रॉस 10⁻³ मीटर। अब बुक में उसने जवाब सेंटीमीटर में दिया तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको 10⁻³ को लिख सकता हूँ 10⁻1 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² मीटर सेंटीमीटर के बराबर होता है तो ये मैंने लिख दिया। अब ये 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब ये होगा इस नोजल का डाया जहाँ पर वाटर की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।